एमसीयू के न्यूयॉर्क सिटी के दो फेसेस हैं, एक जो अवेंजर्स या वो सुपर हीरो जो अंडरग्राउंड नहीं है, उनके नज़र से न्यूयॉर्क सिटी बहुत ही सुंदर है, एलियंस का हमला होते रहता है या कुछ बड़ा इवेंट होता है। पर दूसरा फेस दिखाते हैं ग्राउंडेड सुपर हीरोज लाइक डेयरडेविल से पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी भले ही बहुत सुंदर हो पर यहाँ क्राइम होते रहते हैं, जो ग्राउंडेड लेवल पे बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ऊपर से एमसीयू की न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती, इसलिए क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए विजिलेंटियंस को आना पड़ता है। पर जब से डेयरडेविल गया है तब से क्राइम रेट बढ़ चुके हैं और दूसरे विजिलेंटियंस इसे कंट्रोल भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं बिंग सुपर हीरोज का सुपर अपडेट्स एपिसोड 10। पहली न्यूज है कि टॉम हिडलस्टन को पता नहीं कि वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए एज लोकी कमबैक करेंगे या नहीं। डूम्सडे का पता नहीं पर सीक्रेट वॉर्स में 200% कमबैक करना ही होगा। शैंग-ची के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल स्पाइडरमैन 4 के लिए कमिटमेंट कर चुके हैं, तो शैंग-ची 2 डिले हो गई है। अगर शैंग-ची 2 बनती है तो मे बी सीक्रेट वॉर्स के आगे या पीछे रिलीज हो जाएगी। और क्रिस प्रैट से जब पूछा गया कि क्या वो वापस आएंगे एज स्टार लॉर्ड डूम्सडे के लिए, तो क्रिस प्रैट ने कहा कि जैसा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल 3 के एंड में प्रॉमिस किया गया था कि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड रिटर्न करेंगे, तो हम उस प्रॉमिस को अच्छा बनाएंगे। मतलब द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड रिटर्न कर रहे हैं, और मैंने लेजेंडरी नहीं बोला है, उन्होंने खुद लेजेंडरी बोला है। इसके बाद रूसो ब्रदर्स से डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एक्स-मैन के होने पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि किसे पता, हमें अब तक पता नहीं कि कौन कौन इस फिल्म में होने वाले हैं। और ये वही बात हो जाती है कि आपके पास 2 हाथ है पर आपको पता नहीं कि इन हाथों में कितनी उंगलियां हैं। रूमर है कि थंडरबोल्ट्स का रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट का होने वाला है, पर अगर स्क्रीन टेस्टिंग में नेगेटिव रिव्यूज आए तो 20 मिनट कहाँ चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, लाइक ब्रेव न्यू वर्ल्ड का 30 मिनट। और रिपोर्ट है कि मार्वल डूम्सडे में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए मेल एजेंट या मेल एक्टर को कास्ट कर रहे हैं। हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2024 के 5वें नंबर के एक्टर ह्यू जैकमैन थे, जिन्होंने $50 मिलियन चार्ज किया था, लगभग 435 करोड़। जिस हिसाब से डेडपूल एंड वुल्वरीन ने कमाया है, ये वर्थित है ये चार्ज। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के राइटर ने कहा है कि 4 सीजन तक लेके जाएंगे इस सीरीज को और अगला सीजन 2026 में रिलीज हो जाएगी। पर मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि मार्वल एनिमेशन ने इस शो को हिंदी में रिलीज क्यों नहीं किया, जबकि स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में ही देखा जाता है। या फिर मार्वल एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि स्पाइडरमैन सिर्फ इंग्लिश में कितना रीच गेन कर सकती है। इसका जब ट्रेलर आया था तो मैं इस शो को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। बाद में पता चला कि यह हिंदी में आ ही नहीं रही है, और जब हिंदी में आ ही नहीं रही तो मजा कहां से आएगा। मार्वल के कार्यकारी ब्रैड विंडरबाम ने कहा है कि वंडरमैन बेस्ट शो होने वाला है जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनको कोई लोकी सीरीज दिखाओ और मून नाइट भी दिखाओ और मून नाइट का सीजन 2 लाने को कहो। मैं मान सकता हूँ कि वंडरमैन बेस्ट शो में से एक हो सकता है, पर सबसे बेस्ट तभी कह सकता हूँ जब मैं सीरीज देख लूंगा। और थंडरबोल्ट के डायरेक्टर से पूछा गया कि फिल्म में थंडरबोल्ट का लीडर कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर होंगे। मतलब जो बंदा जिस तरह के सिचुएशन से गुजर चुका होगा वो बंदा उस सिचुएशन में टीम को लीड करेगा। चार्ली कॉक्स ने हिंट दिया कि डेयरडेविल एंड सी हल्क का रीयूनियन हो सकता है। वैसे सी हल्क के छोटे मोटे कैमियोज देखने में कोई दिक्कत नहीं, और ब्रेव न्यू वर्ल्ड के फैल्कन डैनी रैमिरेज भी डूम्सडे में रिटर्न कर रहे हैं, जहां कैप्टन अमेरिका वहां फैल्कन और मोनिका रैम्बो की रोल प्ले करेंगे, जस्ट लाइक विजन इन इन्फिनिटी वॉर। इसका मतलब मोनिका रैम्बो मर सकती है। खैर अच्छा है। मिस्टर RDJ रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल के लिए पूरी तरह से तैयारी में डूब चुके हैं, और डॉक्टर डूम बनने के लिए RDJ वो काम भी कर रहे हैं जो उनका नहीं है। जॉय रूसो ने कहा है कि RDJ डॉक्टर डूम के बैक स्टोरी खुद लिखेंगे, कॉस्ट्यूम आइडियाज भी दे रहे हैं RDJ। वो 3rd डायमेंशनल कैरेक्टर को बहुत ही पसंद करते हैं और डॉक्टर डूम उनके लिए एक अच्छा मौका है। और उन्होंने पेड्रो पास्कल जो रीड रिचर्ड प्ले करने वाले हैं उनको RDJ ने टेक्स्ट कॉन्टेक्ट किया है। इतना सब कुछ RDJ को करते हुए देख के लग रहा है कि वो पक्का दूसरा ऑस्कर लेके मानेंगे, वो भी नेगेटिव रोल के लिए। हीरो से ज्यादा गुंडा बनने में फायदा हो रहा है उनका। और रूमर चल रहा है कि मार्वल एंटमैन 4 की प्लानिंग कर रहा है, और ये फिल्म फेज 6 के बाद आ सकती है, महायुद्ध सीक्रेट वॉर्स खत्म होने के बाद। वैसे एंटमैन की मूवीज देखने में मजा ही आता है। एंटमैन 1 और 2 मैं रिपीट मोड में देख सकता हूँ, पर एंटमैन 3 मैं एक बार देख चुका हूँ और मैं एक ही बार और देख सकता हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता यार। जैसी प्लेमंस बीस्ट प्ले कर सकते हैं एक्समैन की रिबूट मूवी में, और रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑस्कर आइजैक का मून नाइट मिडनाइट सन्स के फिल्म में दिखेगा, और दिखना भी चाहिए क्योंकि 3 सालों से मून नाइट MCU से गायब है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप का दूसरा ट्रेलर अप्रैल के 4थे दिन में रिलीज हो जाएगी,
और गैब्रियल लूना रिटर्न करना चाहते हैं घोस्ट राइडर MCU में। गैब्रियल लूना पहले भी घोस्ट राइडर बन चुके हैं एजेंट ऑफ शील्ड सीरीज में, जो कि अर्थ 616 में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने ये सीरीज नहीं देखी है, यूट्यूब पर कुछ क्लिप्स मैंने देखा था, उसके बाद मैंने सोचा कि रहना ही देते हैं। जेंडाया ने कंफर्म किया है कि वो स्पाइडरमैन 4 में रिटर्न करेंगी, पर उनके पास काफी बिजी शेड्यूल है, तो शायद उनका काफी छोटा सा रोल हो सकता है स्पाइडरमैन 4 में, और वो रिटर्न करना चाहती है क्योंकि पीटर को नई लव इंटरेस्ट मिलने वाली है स्पाइडरमैन 4 में, और बॉकी वुडबाइन द शोकर का कॉमिक एक्यूरेट सूट पहन सकते हैं स्पाइडरमैन 4 में। और अब होती है मार्वल अपडेट की समाप्ति। अब बारी आती है DC प्रेमियों की, और ये वॉइस मैं DC के स्टाइल में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 7 बजे, और मेरे आसपास बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस अंधेरे का मजा लेते हुए चलो शुरू करते हैं DC की अपडेट्स। तो DC की 2 नए एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में चल रहे हैं। पहली है स्टारफायर, दूसरी है माय एडवेंचर विथ ग्रीन लैंटर्न। जेम्स गन ने कहा है कि वो बैटमैन एंड द वॉल्ट मूवी पे राइटर के साथ बारीकी से काम कर रहे हैं ताकि हमें अच्छा कंटेंट मिल पाए। और जेम्स गन ने रॉबर्ट पैटिंसन के DCU का बैटमैन होने पर कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, मतलब रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का पत्ता DCU से कट गया। और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके सिनेमेटोग्राफर फ्लोरियन हॉफमिस्टर को लेटेंस के सिनेमेटोग्राफी के लिए कंफर्म कर दिया गया है। ये लास्ट लाइन बोलने में मेरी फट गई थी, कितने रिटेक्स लिए मैंने। रूमर चल रहे हैं कि DCU की फिल्म सुपरमैन की स्क्रीन टेस्टिंग हुई और रिव्यू में कहा जा रहा है कि यह सच में अच्छी और मजेदार लेकिन दिल छू लेने वाली फिल्म है। और इस मूवी की टोन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और वंडर वुमन की मिक्सचर वाली फीलिंग देती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्या बैटमैन को भी डर लगता है या फिर बैटमैन की किसी से फटती है? तो इसका जवाब मैं अभी देता हूँ। वैसे तो बैटमैन रात का राजा और ब्रेव वाली छाती लेके घूमता है, पर बैटमैन प्ले करने वाले रॉबर्ट पैटिंसन को भूतों से और भूत वाली मूवी से डर लगता है। रिसेंटली वो हॉरर मूवी देख रहे थे, उसके बाद उनको लगा कि उनके कमरे में कोई आ रहा है, तो वो डर कर किचन वाले चाकू लेके सोफा में बैठ गए। फिर उन्हें महसूस हुआ कि उनके गर्दन पे कुछ रेंग रहा है, पर वो कोई भूत नहीं था, असल में वो एक गिलहरी था। मैं कहना चाहूंगा व्हाट द डक। गिलहरी ने चमगादड़ को डरा दिया। वैसे DC वालों को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल चुका है, बैटमैन का नया विलन स्क्विरल मैन, चमगादड़ मैन वर्सेस गिलहरी मैन। DC लेटेंस की एक्ट्रेस पूर्णा जगन्नाथन ने कंफर्म कर दिया है कि लेटेंस सीरीज में गार्डियंस अपीयर होंगे। तो मेरे पास DC के लिए इतने ही अपडेट्स थे। अब खत्म करते हैं पूरा का पूरा एपिसोड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।